हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 4.6 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 16 हल करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपए है। 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम यहां पर गेहूं आएगा और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपए है। तो आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि प्याज का मूल्य अपने पास प्रति किलोग्राम हो जाएगा x रुपए। तो मैंने लिख दिया x रुपए पर किलोग्राम। गेहूं का मूल्य मैं मान लेता हूं y रुपए पर केजी हो जाएगा, अर्थात y रुपए पर किलोग्राम। और चावल का मूल्य मैं मान लेता हूं z रुपए पर किलोग्राम। तो देखिए, सबसे पहले मैंने प्याज, गेहूं और चावल के मूल्य मान लिए हैं, x y z पर किलोग्राम है। तो देखिए, मैं बहुत आसानी से यहां पर समीकरण बना सकता हूं। देखिए, पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 4 किलोग्राम प्याज अर्थात उसका मूल्य हो जाएगा 4x प्लस 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 3y और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 2z। कितना हो गया अपने पास, 60 रुपए दिया था तो मैंने यहां 60 लिख दिया। इसी तरीके से आप देखिए, हमें दिया था 2 किलोग्राम प्याज अर्थात 2x प्लस 4 किलोग्राम गेहूं अर्थात 4y प्लस 6 किलोग्राम चावल अर्थात 6z। तो ये हमें मूल्य आप देख सकते हैं, हमें दिया था 90 रुपए दिया था, तो यहां मैंने 90 लिख दिया। इसी तरीके से आप देखिए, मेरे को दिया हुआ था 6 किलोग्राम प्याज अर्थात 6x प्लस 2 किलोग्राम गेहूं का मूल्य अपने पास हो जाएगा 2y और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य अर्थात 3z अपने पास दिया था 70 रुपए। आप देख भी सकते हैं यहां 70 लिखा है। तो ये 3 समीकरण हमें दिए थे और हमसे बोला गया है आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब मेरे को x y z के मान ही तो ज्ञात करने हैं, क्योंकि मैंने x y z क्या क्या माने हैं, प्याज, गेहूं और चावल के मूल्य माने हैं प्रति किलोग्राम में। तो मेरे को x y z के मान यहां पर ज्ञात करने हैं। बस ध्यान रखना है कि आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऐसे सवालों को पीछे सॉल्व कर चुके हैं हम। तो हम उसमें क्या लिखते थे, ए एक्स बराबर बी एक फॉर्म मान लेते थे और बाद में यदि ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करूंगा तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी आ जाएगा। और यहां से मैं तुलना करके स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड के मान ज्ञात कर सकता हूं। तो जब आप ए एक्स बराबर बी मानेंगे तो उसमें आपको यहां पर आपको आव्यूह ए बताना जरूरी है, एक्स भी और बी भी आव्यूह बताना जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले आव्यूह ए लिख लेते हैं। तो वो अपने पास हो जाएगी 4 3 2 2 4 6 6 2 3। इसी तरीके से जो एक्स आव्यूह हो जाएगी वो एक स्तंभ आव्यूह हो जाएगी, जिसके अवयव हो जाएंगे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। और देखिए, इसी तरीके से जो हमारे पास बी आव्यूह हो जाएगी उसके अवयव हो जाएंगे 60 90 और 70। तो मैं वो यहां पर लिख देता हूं। तो देखिए, यहां पर मैंने वो भी लिख दिया। तो मैंने ए एक्स और बी आव्यूह तो लिख दी हैं। तो अब मेरे को ए इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए, अगर आपको सॉल्व करना है सवाल तो ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। ए इनवर्स के लिए मेरे को पहले तो ये पता होना चाहिए कि ए इनवर्स अस्तित्व में आएगा भी अथवा नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं सबसे बेसिक प्रोसेस क्या करूंगा, सारणिक ए का मान ज्ञात करूंगा। तो चलिए, मैं प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका विस्तार कर देता हूं। तो ये 4 और अपने पास अवयव आ जाएंगे 4 6 2 3 माइनस अगला अवयव है 3, तो ये 3 लिख दिया मैंने। और 3 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभों को हटाकर मेरे पास जो अवयव बचेंगे वो हो जाएंगे 2 6 6 3 प्लस अगला वाला अवयव मेरे पास 2 है। तो अब देखिए, 2 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभों को मैं हटा देता हूं, तो मेरे पास अवयव हो जाएंगे 2 4 6 2। चलिए, थोड़ा सा इसको हम सरल करते हैं। तो देखिए, 4 गुणा 3 हम जानते हैं 12 माइनस 2 गुणा 6 कितना होता है 12 माइनस 3, 2 गुणा 3 हम जानते हैं 6 माइनस 6 गुणा 6 भी हम जानते हैं, ये आ जाएगा 36 प्लस 2 2 गुणा 2 4 होता है माइनस 6 गुणा 4 हम जानते हैं 24 होगा। तो ये मैंने यहां पर कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं हल कर देता हूं। तो देखिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया अर्थात 0 बचा। अब आप देखिए, यहां माइनस 30 बचेगा और यहां माइनस का 3 है अर्थात प्लस का 90 हो जाएगा। और यहां पर माइनस का 20 है और ये प्लस का 2 अर्थात माइनस का 40 हो गया। तो ये सॉल्व करने पर 50 आ जाएगा।
अब मुझे पता है कि 50 भी मेरा 0 के बराबर तो नहीं होता, अर्थात ए इनवर्स इसका अस्तित्व में अपने पास आएगा। अब ए इनवर्स आएगा तो मुझे एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए के लिए मैं क्या करूंगा, सभी अवयवों के पहले तो मैं सेखंड निकालूंगा। तो चलिए उनको निकालते हैं। तो हम निकालेंगे A11 को, A12 को, A13 को, A21 को भी निकालेंगे, A22 को भी निकालेंगे और A23 को भी निकालेंगे, और बाद में A31, A32 तथा A33 को भी निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम A11 से। तो देखिए ये अपने पास आ जाएगा -1 की घात 1 + 1। चलिए अब ध्यान रखें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाना है। तो चलिए हटाएंगे। तो अपने पास क्या क्या अवयव बचेंगे, 4, 6, 2, 3, और आप सॉल्व करिए तो आपके पास कितना आएगा, 12 - 12 अर्थात 0 आ जाएगा। अब मैं A12 निकालूंगा। तो -1 की घात 1 + 2, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को अब आप हटा दीजिएगा। तो देखो आपके पास अवयव जो बचेंगे वो हो जाएंगे 2, 6, 6, 3, और जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आप माइनस चिन्ह तो इसकी वजह से आया, और ये आ जाएगा 6 - 6 × 6 36, और सॉल्व करने पर ये 30 आ जाएगा। अब A13 निकालता हूं। तो -1 की घात 1 + 3। अब मैं पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को यहां से हटा दूंगा। तो आप देखिए आपके पास जो अवयव बचेंगे वो हो जाएंगे 2, 4, 6, 2, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास -20 आ जाएगा। तो अभी तक मैंने A11, A12 और A13 को निकाल लिया है। अब बात आती है A21 को निकालने के लिए। तो -1 की घात 2 + 1। तो अब मैं दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा देता हूं। तो मेरे पास जो अवयव बचे हैं वो हैं 3, 2, 2, 3। चलिए इसकी वजह से माइनस चिन्ह। अब आप देखिए 3 × 3 9, -2 × 2 4, अर्थात 5 बचेगा, और माइनस पहले से है तो ये -5 आ गया। अब A22 को निकालते हैं। तो ये -1 की घात 2 + 2। अब देखिए दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा दूंगा। तो अपने पास अवयव बचेंगे 4, 2, 6, 3, और सॉल्व करने पर आप देखिए 12 - 12 0 ही आएगा। अब A23 की बारी। तो -1 की घात 2 + 3 हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो। अब मैं दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटा दूंगा। तो आप देखिए आपके पास क्या क्या अवयव बचे, 4, 3, 6 और 2। तो चलिए लिख देते हैं 4, 3, 6 और 2। तो माइनस तो इसकी वजह से आ गया, 4 दूनी 8 - 6 तिया 18। ये सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा। तो देखिए अभी मैंने A21, A22 और A23 को भी निकाल दिया है यहां से। अब बात आती है A31 को निकालने के लिए। तो चलिए इसे लिखूंगा -1 की घात 3 + 1। अब मुझे तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाना पड़ेगा। तो चलिए तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाते हैं। तो अपने पास क्या क्या अवयव बचे हैं, 3, 2, 4 और 6। चलिए लिख देते हैं 3, 2, 4 और 6। तो ये अपने पास हो जाएगा, इसकी वजह से तो प्लस चिन्ह आ गया, 18 - 4 दूनी 8 अर्थात 10 आ गया। तो ये 10 मैंने लिख दिया। अब A32 की बारी है। तो -1 की घात 3 + 2। तो अब मुझे तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा। चलिए तीसरी पंक्ति हटा दी और दूसरा स्तंभ मैंने हटा दिया। तो अपने पास अवयव बचे 4, 2, 2, 6। चलिए लिख देते हैं 4, 2, 2, 6। तो देखिए इसकी वजह से तो माइनस चिन्ह आ रहा है, तो माइनस लिख दिया। 4 × 24 -4 अर्थात 20 आ जाएगा। तो ये -20 हो गया। अब अंत में A33 को निकालेंगे, अर्थात -1 की घात 3 + 3 तो रहेगा ही। तो अब मुझे तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तीसरी पंक्ति हटा दी और तीसरा स्तंभ हटाया। तो अपने पास अवयव बचे हैं 4, 3, 2, 4। चलिए इसको लिखते हैं 4, 3, 2, 4। सॉल्व करते हैं तो देखिए इसकी वजह से प्लस चिन्ह आ गया। 4 × 4 16 -2 × 3 हम जानते हैं 6 होगा। तो ये सॉल्व करने पर 10 आ गया। तो अभी तक मैंने क्या किया कि सभी अवयवों के सेकंड तो मैंने बहुत आसानी से निकाल लिए हैं, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, सेकंडज अवयव ए का, या मैं बोल सकता हूं एडजॉइंट ए वाला अवयव चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रथम स्तंभ के अवयव लिखूंगा। तो वो मेरे पास आ जाएंगे 0, 30 और -20। तो मैं लिख देता हूं और -20। ये पॉजिटिव 30 है, ध्यान रखें क्योंकि यहां पर पॉजिटिव था। अभी मैं दूसरे स्तंभ के अवयव लिखूंगा तो वो आ जाएंगे -5, 0 और 10। तो लिख देते हैं,
और अब मैं तीसरे स्तंभ के अवयव लिखूंगा तो 10 माइनस 20 और 10 आ जाएंगे। चलिए वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं। तो देखिए अभी तक मैंने एडजॉइंट ए भी लिख दिया है यहां पर। अब आप देखिए मेरे को तो इनवर्स चाहिए होता है, अर्थात ए का व्युत्क्रम अवयव। तो देखिए मैं परिभाषा से जानता हूं 1/1 ए का मान, और अंश में एडजॉइंट ए वाली अवयव लिखूंगा। अब यहां पर आती है ए का मान की बात, तो वो देखिए हम पहले ही यहां पर निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं ए का मान यहां पर मैंने निकाला था, कितना आया था, 50 आया था। तो अब 50 को मैं यहां पर रख देता हूं, और यहां मैं लिख देता हूं 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 10 और 10। तो चलिए यहां पर मैंने ये भी लिख दिया, अर्थात ए इनवर्स निकाल लिया है। अब मेरे को ए इनवर्स बी निकालना होता था, तो ए इनवर्स बी भी निकालेंगे। अब देखिए यहां पर मैं 50 का सीधे भाग नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं भिन्न में आएंगे, और जब मैं भिन्न में गुणा करता हूं तो वो मेरे पास थोड़ी गणना थोड़ी जटिल हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 50 को मैं बाद में हल करूंगा। तो देखिए 1/50 तो ऐसे ही रहने दूंगा, और अब मैं ये वाली अवयव लिख देता हूं। तो 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 10 10। अब देखिए बी वाली अवयव लिख लेता हूं। बी वाली अवयव आप देख लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में निकाल चुका था। इसके अवयव हैं 60 90 और 70। तो चलिए 60 90 और 70। अब मैं गुणा करता हूं। तो ध्यान रखें गुणा करने में हम हमेशा पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं। तो 1/50 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब प्रथम पंक्ति का स्तंभ से गुणा करूंगा, तो आप देख सकते हैं 0 का 60 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा, -5 का 90 से गुणा करूंगा तो माइनस का 450 आ गया, और 10 का 70 से गुणा करूंगा तो प्लस का 700 आ गया। इसी के तरीके से मैं द्वितीय पंक्ति का स्तंभ से गुणा करूंगा, तो देखिए 30 का 60 से गुणा करूंगा तो अपने पास 1800 आ जाएगा। 0 का 90 से गुणा करूंगा तो अपने पास 0 ही आएगा, और -20 का यदि 70 से गुणा करूंगा तो -1400 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए तृतीय पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो -20 का 60 से गुणा करूंगा तो माइनस का 1200, 10 का 90 से गुणा करूंगा तो प्लस का 900, और 10 का यदि 70 से गुणा करूंगा तो प्लस का 700 आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सरल करते हैं आव्यूह में जो लिखा है। तो देखिए 700 में से यदि मैं -450 करूंगा तो अपने पास 250 बचेगा। 1800 में से यदि मैं 1400 को घटाऊंगा तो 400 बचेगा, और 900 और 700 हम जानते हैं 1600 होता है, और यदि मैं उसमें से 1200 को घटाऊंगा तो ये 400 ही बचेगा। अब मैं 50 से आसानी से डिवाइड कर सकता हूं, तो चलिए डिवाइड भी करते हैं। तो देखिए 50 से हर किसी अवयव में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 250/50 5 हो जाएगा। यहां पर 400/50 अर्थात 8 हो जाएगा, और यहां पर भी 400/50 अर्थात 8 ही हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने ए इनवर्स बी बहुत आसानी से निकाल लिया। अब मैं जानता था कि x बराबर ए इनवर्स बी होता है, और x अपने पास स्तंभ अवयव होता है जिसके अवयव हो जाएंगे स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, और ए इनवर्स बी तो देखिए आप मैं यहां पर निकाल चुका हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं 5 8 8। तो यहां पर अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि दो अवयव बराबर का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, अर्थात दोनों अवयव बराबर हैं। तो मैंने अवयव वाले अध्याय में पढ़ा था कि यदि दो अवयव मेरे पास बराबर हैं अर्थात उनके संगत अवयवों की मैं तुलना कर सकता हूं। तो देखिए तुलना करते हैं, तो x यहां पर है तो इसके संगत अवयव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, 5। तो यहां पर x क्या था अपने पास, x था अपने पास 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य। तो मैं बोल सकता हूं प्याज बराबर अपने पास हो गई 5 रुपए पर किलोग्राम। चलिए मैंने प्याज का मूल्य निकाल लिया। अब मैं तुलना करूंगा तो y बराबर 8 दिखाई दे रहा है, अर्थात y बराबर 8 यहां लिखा, लेकिन y अपने पास क्या था, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। तो गेहूं का मूल्य हो जाएगा ₹8 पर किलोग्राम। तो ये भी मैंने लिख दिया। और आप तुलना करेंगे तो z आपको कितना दिखाई दे रहा है, 8 के बराबर दिखाई दे रहा है, अर्थात z बराबर 8 हो जाएगा। या मैं बोल सकता हूं ये था अपने पास z चावल। तो चावल का मूल्य कितना हो गया, ₹8 पर किलोग्राम। तो यहां से आप देखिए मैंने प्याज गेहूं और चावल तीनों के मूल्य निकाल भी दिए हैं।